8 स्टार बन चुके हैं, 16 कार अचीवर बना चुका हूँ, 4 ब्रॉन्ज लाइन बना चुका हूँ, 3 यार्ड अचीवर बना चुका हूँ। बस 4.5 सालों में इससे ज्यादा प्रोग्रेस नहीं की। क्लियर? तर चक्कर आते ने मेरी गल्लां सुन के मैं काम ही इदा दे कीते ने। फॉलो कर गए? अगर मैं आपको कहूंगा गाड़ी मिलेगी सर बाहर खड़ी है, अगर मैं कहूंगा यार गाड़ी पे बैठेंगे तो सलाम बैठ चुके, अगर मैं कहूंगा दुनिया की सैर मुफ्त करोगे तो साल में 1 दफा जरूर जाता हूँ। फॉलो कर गए? और वो भी फ्री जाता हूँ। और अगर मैं कहूंगा अच्छा सा घर बना लोगे तो अभी खरीदा छोटा सा ना 62 लाख का सिर्फ। फॉलो कर गए? वरना जेड़ा साडा असल घर है ना पिंड च, वो सरकारी जमीन ते जे माशाल्लाह साडे नां ते नहीं है, असी जट पर। अगले 4.5 साल के बाद आपका। फॉलो कर गए? लेकिन एक शर्त है, लगे रहना। क्या करना? अगर लगे रहे और मट्ठे मट्ठे भी लगे रहे, 4.5 साल बाद चलो रिबोन ना हुई मेहरान होगी, 10 लाख ना हुआ 2 लाख होगा, 62 लाख का ना हुआ 22 लाख का होगा, कुछ ना कुछ तो बेहतर। मैंने वापडा छोड़ी थी ना तो मुझे सबने बकायदा पागल डिक्लेयर किया था। मेरे रिश्तेदारों ने भी पागल है, पक्की नौकरी छोड़ गया। जिस शादी में हम लोग जाते थे मेरे रिश्तेदार वहां अपने बच्चे लेके नहीं जाते, कहते थे पागल है, दिमाग खराब है, पक्की नौकरी छोड़ी, हमारे बच्चों का दिमाग खराब करके। फॉलो कर गए? बात समझ आ गई? मैंने छोड़ दी ना। और छोड़ने की वजह क्या थी अब आप मुझे बताइएगा कि मैंने सही फैसला किया था कि गलत। मैंने और पहले सुनते लो कि 1.5 माह हो तुसी, मैं गया टाइम्स देख के चला गया। डिसीजन क्या किया? पहले तो आधी रात ये सोचता रहा गाड़ी मिलेगी मैनू, फिर आधी रात के बाद ये यकीन आना शुरू हुआ लब गई तो खड़ी कितने करांगे। फॉलो कर गए? फिर अगला दिन भी सोच में गुजर गया, चलो कुछ नहीं, वापडा में 9 साल में भी नहीं मिली, उतने सीनियर ने कहा 2 साल बाद मिलेगी, यार 18 साल बाद भी मिलेगी तो वापडा कुछ चंगा है। बड़ी प्लानिंग के बाद मैं अगले दिन अपने वापडा ऑफिस गया, वहां 3 बाबे बैठे हुए। आप कभी ग्रिड सत्याने जाओ तो सत्याने ग्रिड स्टेशन के बिल्कुल सामने राशिद भाई है, उनकी चाय की दुकान है, जाके बेशक नाम लेके पूछ लेना, उनका नाम भी राशिद है, मुझे इसलिए याद है। उस शॉप पे मैं गया, वहां 3 हमारे बाबे बैठे हुए। मैंने एवं मेरे दिल में एक बात आई, मैं उनके पास चला गया। बाबा ने कहा चाय भी नहीं है, मैं कहा नहीं सवाल करना है। उन्होंने कहा कर, मैं कहा पर मेरी जिंदगी और मौत का मसला है, अपने जवाब सही देना। उसने कहा बोल। मैंने कहा पहला सवाल सर्विस कितनी होगी? एक बाबे ने कहा 31, एक ने कहा 28, दूसरे ने कहा 29 साल। मैं कहा दूसरा सवाल, इतनी लंबी सर्विस की है, कोई छोटी मोटी कार ली है? कम से कम बंदा अपना बहन बेटी को बीवी को बेइज्जत पर्दे से क्या दूसरी जगह ले जाए? जवाब आया नो। मैंने पूछा हज किया? जवाब आया। और मैं कहा घर बनाया? जवाब आया। और मैं कहा जिंदगी चेंज हुई? जवाब आया। मैंने फौरन खड़े होकर वापस डाली। बाबू ने पकड़ के मुझे बकायदा 45 मिनट समझाया, गवर्नमेंट जॉब नहीं छोड़ते, पक्की नौकरी है, पैसे दे के लोग लेते हैं, तुझे मुफ्त में मिली हुई है, तू छोड़ के जा रहा है, ये है वो, जो बंदा समझाता है। मैंने सिर्फ एक जुमला कहा, सारे चुप हो गए। मैंने खड़े होकर कहा, मैं कहा जी ये रोड है, आपको कोई बंदा कहे इस रोड पे 31 साल चल और चलने के बाद आप भूखे मरोगे, मैं कहा तुझे चलोगे? बाबे ने को मैंने बड़े प्यार ना किया, मैं पागल है। मैंने बाबे को फौरन कहा, मैं कहा फिर सरकार मैं ही पागल है? उसने कहा मतलब? मैं कहा सुने हो, आपको वापडा करते हुए 31 साल और मुझे हुए 8, इसका मतलब अगर मैं भी 31 साल वापडा करूंगा हाल मेरा आवाला ही होगा। फॉलो कर गए? इसलिए छोड़ दी। अब चलते हैं अगली बात की तरफ। देखो बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे हुई, बड़ी बड़ी बातें मैंने की। प्रॉब्लम पाकिस्तानियों का कि हम लोग कामयाब क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम है हमें कामयाबी का यकीन ही नहीं आता। उसकी वजह हमने कभी सुनी ही नहीं है। हमें कोई बंदा आके कहे कि तू 1 लाख कमाएगा, हम उसको ये नहीं कहते क्यों, सारी दुनिया कमाती है पागल ही उसको पागल कह देते हैं। फॉलो कर गए? फॉलो कर गए? उसकी वजह हमने कभी सुना ही। अब मैं आपको बताने लगा हूं, सरकारों का दौर चला गया यार। अगर अब भी मुझे समझाना पड़े ना कि आप कामयाब हो सकते हो, तो इसका मतलब है मैं गारों में रहता हूं। सर मुझे एक चीज बताओ, पुराने वक्त जब लोग हज करने जाते थे, पैदल यहां से चलते थे, 6 महीने चल के जाते थे, हज किया, 6 महीने पैदल चल के वापस आए। जो हज करने चला जाता था, पिछले घर वाले भूल जाते थे कि को हाजी गया हज करने। और अब तो बंदा हाजी को एयरपोर्ट पे बिठा के घर नहीं पहुंचता, हाजी की कॉल आती है, घबराना नहीं, जते बैठा हूं। ऐसे है कि नहीं? दिनों महीनों का काम अब होता है घंटों में, और घंटों का काम, दिनों का काम अब होता है सेकंडों में। समझाऊं?
मैं अपनी जिंदगी की बताता हूँ। छोटे होते थे हैदराबाद से, दादी नानी नहीं आ सका था लिखना, 18 दिन बाद सिंध पहुंचना, ये हो गया। और अब आपने अभी अपने कजन को, कराची बैठे हुए दोस्त को मैसेज देना हो कि आप टाइम्स की मीटिंग में बैठे हो, सच्ची बताना है कितने सेकंड लगेंगे? 3। बोलना भी नहीं पड़ेगा, मैसेज लिखना पड़ेगा, टाइम्स ऑफिस बैठा हूं, सेंड वाले बटन पर क्लिक किया, आओ गया। और अब तो मोबाइल में एक और ऑप्शन आ गया है, अब आप मेरी फोटो बना के भेज सकते हो, ये मौलवी बोल रहा है। और व्हाट्सएप, उसमें एक और ऑप्शन आ गया है, आप अभी मेरी वीडियो बना के भेज सकते हो कि मौलवी साहब ये खप डाल रहे हैं। और अब मुझे खतरा पड़ा हुआ है कि अब मोबाइलों में एक और ऑप्शन आएगा, जिसको कॉल करोगे ना उसको बंदा हाथ डाल के मोबाइल में से बाहर निकालेगा, बात करके वापस। सही बताएं, ऐसा हो रहा है कि नहीं? ऐसा हो रहा है कि नहीं? इसका मतलब जो महीनों का काम था अब घंटों में, और जो दिनों का काम था अब सेकंडों में होता है। इसका मतलब अगर हमें अब भी यकीन नहीं आता हम कामयाब हो सकते हैं, तो सरकार चुप करके घरान चले जाओ, पत्ते बन लो, सीधी सी बात है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं अगली बात की तरफ। एक आजकल डायलॉग बड़ा चल रहा है, माजरत के साथ, जिस बंदे के पास बैठो उसका पहला डायलॉग क्या होता है? यार पता नहीं क्या रोल है, दुआओं में असर खत्म। चल रहा है ना, चल रहा है ना, ये डायलॉग खत्म कर दो, दुआओं में असर आज भी है, तुम्हारी हरकतें ठीक नहीं है। माजरत के साथ मुझे एक चीज समझाएं, इस तरफ लाहौर है, इस तरफ पूरे वाला है। मैं लाहौर वाली गाड़ी में बैठा हूं, थोड़ा सा आगे जाके 10,000 सदका दूं, थोड़ा सा आगे जाके 2 बकरे कुर्बानी की करूं, थोड़ा सा आगे जाके 1000 दुरूद शरीफ पढ़ूं, थोड़ा सा आगे जाके अपने पीर साहब को, मौलवी साहब को कॉल करूं कि हुजूर आप नेक आदमी है, दुआ फरमाएं खैर व आफियत से मैं बुरे वाला पहुंच जाऊं। बंदा पहुंचेगा क्यों? 10,000 सदका नहीं दिया, और 2 बकरे नहीं किए, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा, मौलवी साहब ने कॉल करके दुआ नहीं दी, रोला ट्रैक की गलत पे चढ़े हुए, चल नाकामी की तरफ रहे हैं। और दुआएं इंशाल्लाह कामयाबी आवे। और अल्लाह के बंदे कामयाबी है, दुआओं में असर है अगर तेरी डायरेक्शन ठीक है तो। मेरे सीनियर ने जुमला कहा था पहले दिन, उन्होंने कहा था मेहनत करने वाले कभी कामयाब नहीं होते। मैं एक दफा हिल गया, मैं कहा सरकार पानी ले आवा। उन्होंने कहा क्या मतलब है? मैंने कहा किताबें पढ़ी, उस्तादों से सीखा, बड़ों से सीखा, मेहनत करने में कामयाबी। आपने आज नवी बात ही सिखा दी। तो मेरे सीनियर ने एक जुमला कहा, बेटा मैंने नवी बात नहीं सिखाई, मैंने जुमला दुरुस्त कर दिया। मैं कहा जी आपने गलत कर दिया। कहते बेटा मिस्त्री के साथ लगा हुआ मजदूर बड़ी मेहनत करता है, सच्ची बता कामयाब होता है? मैं कहा जी नहीं होता। उन्होंने कहा बेटा वो मेहनत गलत जगह करता है। सर स्मार्ट वर्क का दौर है, हार्ड वर्क का दौर चला गया, स्मार्ट वर्क का दौर है। अब जो हार्ड वर्क करते हैं वो बेवकूफ है, माजरत के साथ। क्लियर? उस बिजनेस को चुनो जहां कामयाबी हो। और मैं खुली बात करने लगा हूं, जहां जहां काम करते हो, जिस फील्ड में पढ़ रहे हो, उस फील्ड में जिस सीनियर को 5-25 साल हो गया ना वो करते हुए काम, उसका मुकाबला मेरे 4 सालों से करना। अगर वो मेरे 25 साल बाद मेरे 4 सालों से बेस्ट हुआ ना, मेरे जैसा भी हुआ, वो काम कर लेना। और अगर मैं बेस्ट हुआ ना, शराफत से ट्राई शुरू कर दो। फॉलो कर गए? अब चलते हैं अगली बात की तरफ। मैं एक एक चीज इंशाल्लाह मैं टाइम से नहीं समझाऊंगा, मैं आपका वुजू करवाऊंगा आज। फॉलो कर गए? अब समझो, हम लोगों को टाइम समझाते हैं ना, आप लोग समझाते हो ना, मेरी ज्वाइंट टीम में बैठी हुई है, समझाते हो। उनके कुछ बहाने होते हैं बड़े प्यारे प्यारे से। अभी आज मैं वो सारे तोड़ दूंगा। 2 रास्ते, एक कामयाबी को जा रहा है, एक नाकामी को जा रहा है। हम लोग कामयाबी वाले रास्ते पे चल रहे हैं, नाकाम वाले बंदे को कहते हैं आजा यार तू भी हमारे रास्ते पे चल, कामयाबी मिलेगी। वो पहला बहाना मारता है, मुश्किल ही बड़ा है। कहता है मुझे एक चीज का जवाब दो, नाकामी आसान है? वो आसान है? और वो भी मुश्किल है, ये भी मुश्किल है। जेडी कोट इथे पैंदी उथे पैंदी। अच्छा दूसरा बहाना, उससे कहो आजा यार टाइम्स कर ले, तू कामयाब हो जाएगा, हमारी तरह जल्दी कर। वो आगे से फौरन कहता हो तो जाऊं राशिद भाई, पर मेहनत बड़ी करनी है ना। मुझे बताओ नाकामी वाले रास्ते पे मेहनत नहीं करनी पड़ती? फॉलो कर रहे मेरी बात को? अच्छा कहो ना आजा कामयाब हो जा, हो तो जाऊं राशिद भाई, पर टाइम कौन लगता है? पर मुझे एक चीज का जवाब दो, नाकामी में टाइम नहीं लगता। अच्छा एक बड़ा प्यारा बहाना है,
चॉइस कर तो ले, पर तुम्हारी चॉइस का एक प्रॉब्लम है। क्या? लोग ताने बड़े मारते हैं।